नमस्कार सभी को। जैसे कि हम अपने पुराणों से लिए किताब लाते रहते हैं, तो हमने बीच में इसको बंद कर दिया था, रोक दिया था किसी कारणवश। तो हम दोबारा से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज नवरात्रा भी है, तो नवरात्रों की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। चैत्र के नवरात्रे हैं और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। चैत्र के महीने में हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र के महीने में इस चैत्र के महीने की शुरुआत में को हम लोग नववर्ष में कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। तारीखें तो वैसे बदलती रहती हैं, तारीखों के अनुसार से नहीं, हम हिंदू धर्म के अनुसार चलेंगे। तो आज हमारा पहला नवरात्र है। तो पहले नवरात्रे जैसे कि शैलपुत्री माता का पहला नवरात्र है। इस नवरात्रे में शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है, इनका आह्वान किया जाता है और इनकी कथा भी है। तो इनकी कथा का हम वर्णन करेंगे आपके साथ में। जैसे कि प्रजापति दक्ष ने अपने घर में यज्ञ का यज्ञ का अनुष्ठान किया था इन्होंने। तो अनुष्ठान के समय में सारे देवताओं को सबको बुलाया था, सिर्फ शंकर जी को नहीं बुलाया था, क्योंकि दक्ष की प्रजापति सती ने उनके विरुद्ध जाकर उनसे विवाह किया था। इससे उनको ठेस पहुंची थी और ठेस पहुंचने के कारण वो उनको लज्जित करना चाहते थे, उनका उपहास उड़ाना चाहते थे। तो दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाया और शिव शंकर जी को छोड़ दिया, भगवान महादेव को छोड़ दिया। तो जब यह बात अब माता सती को पता लगी, तो माता सती अपने घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। तो वो जाके शंकर जी के पास गईं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे-ऐसे पिताजी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया हुआ है, तो हमें जाना चाहिए। तो शंकर जी ने मना कर दिया कि बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए और दक्ष प्रजापति हमसे किसी बात से रुष्ट हैं, तो इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया नहीं है। तो आप भी तो कहते हैं वो कि देवी आप भी मत जाइए। तो फिर भी वो ज़बरदस्ती उनकी प्रबल इच्छा के अनुसार उन्होंने जाने के लिए अनुमति दे दी। महादेव थे, वो जानते तो थे ही कि अहित होने वाला है कुछ, तो उन्होंने उनके साथ में नंदी जी को भेज दिया कि नंदी आप जाओ और माता को लेके जाओ और माता का ध्यान रखिएगा। तो माता सती चली गई। माता सती जैसे ही उसमें प्रस्थान करती हैं, वहाँ पे पहुँचती हैं दक्ष प्रजापति के घर, अपने मायके जाती हैं। तो वहाँ पे उनसे सब उपहास उड़ाते हैं और दूसरा दक्ष प्रजापति उनसे बात भी नहीं करते हैं। उनसे सिर्फ उन्हें सिर्फ स्नेह से उनकी माता ने ही गले लगाया। उसके बाद उनकी बहनों ने और सभी ने उनका उपहास के प्रसंग जारी करे। प्रसंग यानी कि बोलना। तो इससे उनको बहुत ही ठेस पहुंची, उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद जब उन्होंने अपने पिता से यह कहा कि पिताजी आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, हम महादेव को क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने कहा कि महादेव जी को मैं नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे अगेंस्ट विरुद्ध जाके तुमने यह काम किया, इसलिए मैं ना महादेव को बुलाऊंगा और ना ही तुम्हें बुलाऊंगा। वैसे दक्ष प्रजापति उनको ढोंगी और बैरी या शमशानवासी कहा करते थे, क्योंकि थे ही शंकर माँ शमशानवासी। तो इससे जब उनको लगा कि ये उनके पति की जो इज्जत उछाली जा रही है, जो उनकी अनादर हो रहा है, वो उसको सह नहीं सकी। इसलिए उन्होंने अपनी योगिनियों को बुला के अपने आप को वहीं भस्म कर लिया, जिससे शंकर भगवान क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र का निर्माण किया। वीरभद्र को आदेश दिया उन्होंने कि वीरभद्र जाओ और प्रजापति दक्ष का जो यज्ञ हो रहा है उसको तहस नहस कर दो, विध्वंस कर दो उस यज्ञ का। तो वीरभद्र आते हैं, कम से कम महादेव के हजार से भी ज़्यादा गण आते हैं और
दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर देते हैं वीरभद्र, और माता सती को ले जाते हैं। इसके अलावा जब उसके बाद जब दूसरा जन्म होता है माता सती का पर्वतराज के हिमालय के घर में, तो वहाँ उनकी पुत्री शैलपुत्री का जन्म होता है। फिर वो वहाँ से शंकर जी से फिर वो दोबारा विवाह करते हैं। इस तरीके से माता शैलपुत्री की उत्पत्ति हुई और माता ने अपने आप को महादेव का उपहास होने के कारण खुद को भस्म कर लिया। तो यह कथा एक अत्यंत अच्छी कथा थी, और महादेव से रिलेटेड और भी कथाएं आएंगी अभी। हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारा सबसे पहला ग्रंथ जिस पे ये चैनल है, जिसके नाम पे ये चैनल है, उन्हीं का ही सबसे पहला ग्रंथ है। तो उसका हमारा दूसरा संहिता पढ़ना शुरू करेंगे हम, रुद्र संहिता, क्योंकि हमारी पहली संहिता ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जो हमारा भगवत गीता का जो अध्याय चल रहा है, उसमें भी हम उस अध्याय को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे दूसरे नवरात्रे पे। जय माता दी। हर हर महादेव शंभो।